नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीवाई कीज़ को। वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे आपके क्वेश्चन पीवाई की कैटेगरी के होंगे, ठीक है, जिनको मल्टीपल टाइम पूछा गया है। साथ ही साथ हम कोर कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, द प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ द सीक्वेंस। मतलब एक जो प्रोटोटाइप मॉडल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है, वो उसका सीक्वेंस क्या होता है, पहले समझ लेते हैं प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। जैसे एज अ वेंडर, मैं एक वेंडर हूँ और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई, बट जिसने रिक्वायरमेंट दी उनको अंदाजा ही नहीं है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा किस तरह का सॉफ्टवेयर उनको बनवाना है। उन्हें सिर्फ 2-4 रिक्वायरमेंट बताई, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको एक मॉडल बना के दूंगा जिसका नाम होता है प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। तो इसी प्रोटोटाइप मॉडल की सीक्वेंसिंग के बारे में पूछा गया। अगर प्रोटोटाइप मॉडल की सीक्वेंसिंग के बारे में पूछा जाए तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट दी जाएंगी। तो पहला जो आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। उन्होंने मुझको रिक्वायरमेंट दी, ठीक है। जैसी वो रिक्वायरमेंट देंगे, मैंने बताया था मैं बनाऊंगा, इट मीन्स क्विक डिजाइन, ठीक है। अब आप देख लीजिए सी बी कहाँ पे, सी बी, ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद आता है डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद कस्टमर इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेवल 0 DFD इज ऑल्सो नोन एज, ये है UML, यूनिफाइड मॉडल, ठीक है। क्या अब इसका, सॉरी, ठीक है, इसमें टोटल 3 तरह के केसेस है, एक यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस केस डायग्राम, एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। देखो प्रोटोटाइप डायग्राम जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कोई लॉजिकल टर्म नहीं है जो हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइप डायग्राम। हम ये तीनों डायग्राम को यूज़ करते हैं, सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। अब इसका पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में इन तीनों डायग्राम्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि ये UML में कहाँ यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका करेक्ट जो होगा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होगा, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं, हम इन तीनों मॉडलों को डील करते हैं। सबसे पहला ये है, इसको हम बोलते हैं यूज केस डायग्राम, ठीक है। यूज केस डायग्राम में मेनली हम वो चीज़ें देखते हैं जो एज अ कस्टमर हमको इन फ्रंट ऑफ सॉफ्टवेयर दिखती हैं। एग्जांपल के तौर पर जब भी हम शॉपिंग करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, आइटम्स दिखेंगे, ठीक है। अब आइटम के बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो सर्विस ऑथेंटिकेशन होगा हमारे पास, ठीक है। जब उसके बाद होगा, फिर सेकंड स्टेप पे हमें क्या दिखेगा, मेक परचेज, जो हम शॉपिंग करेंगे। मेक परचेज से शॉपिंग करेंगे तो उसके लिए हमें लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी, यानी आइडेंटिटी प्रोवाइडर होगा। जब आइडेंटिटी प्रोवाइड कंप्लीट हो जाएगा तो हम थर्ड स्टेप पे आएंगे, कंप्लीट चेकआउट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, क्रेडिट पेमेंट सिस्टम होगा। उसके बाद कंप्लीट लॉगिन करेंगे और जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। तो ये यूज़ केस डायग्राम होता है, ठीक है। ऐसे ये यूज़ केस का सेकंड टाइप ऑफ डायग्राम है, ऐसे ही ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आउटर एनवायरनमेंट को देखता है, जो सबसे बाहर चीज़ें होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कम्युनिटी यूजर्स, स्टाफ राइटर्स और अकाउंटेंट, ठीक है। ये कंप्लीटली कोर कॉन्सेप्ट के बाहर की चीज़ों को देखता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर 0FD DFD में जो यूज़ किया जाता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द स्टेप फॉर एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। अब एक स्टेप हमें डिज़ाइन करना है जहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन, अगर आप देखिए, पॉसिबल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, पॉसिबल नहीं है कि हम उसको सबको कंप्लीटली में एक बार पढ़ लें, मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। बट हाँ, अगर थोड़ा सा भी एक अंदाजा है तो उस चीज़ से आप कंप्लीट इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर को किसी को देते हैं तो वो डिप्लॉयमेंट कंडीशन होती है, तो यानी ये तो आपका सबसे लास्ट में होगा, आप इतना इंश्योर करिए ये लास्ट में होगा। अब देखिए डी का ऑप्शन लास्ट किस में है, देखिए ये हट गया, ये हट गया। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें लास्ट में डी है, ठीक है। जब इनमें लास्ट में डी है तो इनका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका है सी, इसका है ई होता है ड्रॉ क्लास डायग्राम। और ड्रॉ क्लास डायग्राम, हम ये ड्रॉ क्लास डायग्राम स्टार्टिंग स्टेप नहीं होता है, ये मिडिल स्टेप होता है। ये क्योंकि स्टैटिक टाइप का डायग्राम होता है तो ये मिडिल केस होता है, तो यानी हमारा अगर हम देखें तो ये भी नहीं होगा, बचता है सी। तो ड्रॉ इंट्रैक्शन, सॉरी, बचता है हमारा सी। ड्रॉ यूज केस डायग्राम ऑफ एक्टिविटी डायग्राम। सबसे पहले हम यही करते हैं, यूज केस मतलब क्या क्या कंपोनेंट है, किनका यूज़ किया जाता है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो यूज केस और ड्रॉ एक्टिविटी डायग्राम। तो हमारा कंप्लीटली जो आंसर होगा सी, लास्ट हमारा कंप्लीटली ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगर कंप्लीटली नॉलेज, मतलब आपने ये
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कंप्लीटली स्टडी आउट किया तो आप निकाल सकते हैं, और नहीं भी क्या है तो ये एक तरीका है जिसको लगा कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टर्मोलॉजी उसको कंप्लीट करके ये भी क्वेश्चन आप इस इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द सिलेक्शन ऑफ द स्पाइरल मॉडल बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिक्वायरमेंट। स्पाइरल मॉडल का जो सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिक्वायरमेंट होता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लिखा है आर यू रिक्वायरमेंट इजीली अंडरस्टैंड एंड डिफाइंड। हमने पहले स्पाइरल मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेम इस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक टर्म बताया था, इसको बोलते हैं POC। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर आपको आर यू रिक्वायरमेंट अगर हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते तो हमें POC की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखा है डू यू चेंज रिक्वायरमेंट क्वाइट ऑफ्टन। हम 20 से 30% रिक्वायरमेंट को क्वाइट ऑफ्टन ईजिली चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट होगा। कैन वी डिफाइन द रिक्वायरमेंट अर्लीस्ट इन साइकिल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम अर्ली इन साइकिल में डिफाइन नहीं कर सकते। जब अर्ली इन साइकिल में डिफाइन कर सकते थे तो हम वाटरफॉल मॉडल पे जा सकते थे। रिक्वायरमेंट आर इंडिकेटिंग ए कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड। यस, इसीलिए तो हम इसीलिए तो हम स्पाइरल मॉडल को सेलेक्ट करते हैं। तो टोटल हमारा आंसर होगा AD, नहीं सॉरी B और D, ये तो गलत है, B और D। तो थर्ड ऑप्शन इज कम्प्लीटली करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है reuse oriented model, the old system part appropriate to the new requirement. Second step लिखा है in reuse oriented model integration of the modified part are not possible into the new system. are not possible into the new modified part are not possible in the new system. ठीक है, तो अब सबसे पहले ये अगर आप पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग याद नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 60-70% सिलेबस का इसमें अपने रिवीजन किया, तो सिर्फ आप नाम समझिए, नाम से कोशिश करिए कि इस मॉडल को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है रीयूज ओरिएंटेड मॉडल ऑफ द ओल्ड सिस्टम, मतलब हम रीयूज करें ओल्ड सिस्टम के मॉडल को जो अप्रोप्रिएट होगा न्यू रिक्वायरमेंट, ये कंप्लीटली करेक्ट है। उसके बाद लिखा है रीयूज मॉडल इंटीग्रेटेड ऑफ द मॉडिफाइड पार्ट। इंटीग्रेटेड मॉडिफाइड कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए आपको ये ऑप्शन आपका कंप्लीटली गलत होगा, क्योंकि पुरानी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे पास कोई चीज़ बची हुई है। अब कैसे समझिए, हमने एक लाइब्रेरी के लिए सिस्टम बना रखा है लैब के लिए। ठीक है, अब एक ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल था हमारे पास लॉगिन पेज था। अब हमें क्या हमें लॉगिन पेज के मॉड्यूल की दोबारा ज़रूरत, तो हम उसको दोबारा यूज़ कर लेंगे। इसमें कुछ मॉडिफाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एज इट इज़ यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका 3 करेक्ट है, बाकी ये गलत और ये गलत, ये आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए बाहर। टेस्ट सूट इज कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ यूज केसेस। सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपसे ये समझो लड्डू टाइप क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट डायनेमिक मेट्रिक्स आर एलोकेटेड बाय द मेजरमेंट मेड बाय अ प्रोग्राम इन एजुकेशन। देखिए डायनेमिक का मतलब होता है रिसेंटली चेंज होना है, डायनेमिक मेट्रिक्स। ठीक है, अब डायनेमिक मेट्रिक्स जो कलेक्ट होगी और उनका मेजरमेंट तभी हो सकता है जब एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बात करते हैं स्टैटिक मेट्रिक एलोकेशन बाय द मेजरमेंट मेड ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब डायनेमिक मैट्रिक का जो मेजरमेंट कब हो सकता है, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्टैटिक मतलब डायनेमिक में हमने समझा था चीज़ें फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, स्टैटिक में चेंज नहीं होती है। जब स्टैटिक मैट्रिक्स का कलेक्शन होगा बाई मेजरमेंट, तो रिप्रेजेंटेशन के दौरान हम इसको देख सकते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। बात करते हैं द असेसमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज एन ऑब्जेक्ट। देखिए असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट किसलिए होता है, क्योंकि जब भी जिसको आप सॉफ्टवेयर दिखाओगे तो उसकी क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। इट मीन्स ये कि अगर आप मुझे कोई सॉफ्टवेयर दिखाते हो तो मैं उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करूँगा, तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। सिर्फ ये टर्म यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव होता तो कंप्लीटली सही था, बट ये ऑब्जेक्टिव है तो ये गलत है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड दैट शुड बी अप्लाइड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये भी आपका कंप्लीटली करेक्ट है। A, B और D, A, B, D ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको करिए। अगर नहीं आता है तो वीडियो के जो
कमेंट बॉक्स है वहाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ये क्वेश्चन आपको बता सकूँ। बाकी सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्टली रटना है इसको, ठीक है। रटिए, रटने का कंप्लीट करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे कंटेंट डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। अगर आप चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो वीडियो फ्रेंड को शेयर कर सकते हो और किसी